गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हैं कि आपको अपनी क्लास के दौरान आप सभी को अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स पोल सेक्शन में देने होते हैं। पोल सेक्शन कैसे आता है बच्चे? आप यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो एक विंडो ओपन होगी। फिर आप इस विंडो के अंदर एक्टिव टेक्स्ट पर क्लिक करोगे, बच्चे फिर से एक नई विंडो ओपन होगी। फिर आप यहाँ पर क्लिक करोगे वन एक्टिव पोल पर, तो बच्चे एक विंडो ओपन होगी जहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखा होगा और साथ में कुछ ऑप्शंस होंगे। आपको जो भी ऑप्शन सिलेक्ट है आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और साथ में लिखे वोट पर भी क्लिक करोगे। जब आप लोगों के सामने लिखा आएगा वोटेड, तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए लास्ट क्लास के अंदर आप लोग जानते हैं हमने टेंथ क्लास के मैथ्स का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किया था, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया था। और लगभग लगभग हमने एक चीज पढ़ ली थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। बोले क्लियर सभी को? क्या इतना क्लियर सभी को? ठीक है, क्या कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? द्विघात समीकरण के बारे में अगर हम लोग बात करें, जितना भी आपने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था, क्या कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा? हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। ठीक है, यानी कि आप कहोगे सर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, अगर हम बात करें सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है, क्या होती है बच्चे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है? 2। और डिग्री का मतलब हम लोगों ने काफी अच्छे से समझा था डिटेल में कि सर डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट, हाईएस्ट पावर, या फिर आप सर जिसकी बात कर रहे हो हाईएस्ट, उसकी बात कर रहे हो, बोलिए एक्सपोनेंट। ठीक है, या तो हाईएस्ट पावर या फिर हाईएस्ट एक्सपोनेंट। बच्चे किसकी एक्सपोनेंट? वेरिएबल्स की। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। जैसे कि अगर कोई आपसे पूछे, अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताइए, ये एक क्वेश्चन है कि x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 7, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बोलिए, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बोलिए, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? चैट सेक्शन के अंदर बताइए। नो सर। नहीं, ऐसे नहीं मजा आएगा। आप लोग चैट सेक्शन के अंदर बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो y टाइप करें, और अगर नहीं है तो n टाइप करें। बहुत ही कम बच्चे हैं, काफी अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है, अभी तक सिर्फ देखो 3 बच्चों ने ही रिप्लाई दिया है, दीपिका सैनी के नाम से, सचिन के नाम से और काजल कुमारी के नाम से। बाकी अभी जो क्लास के अंदर और बच्चे अनीस हैं और लवली के नाम से, नासिर अली के नाम से, प्रेरणा शर्मा, रमेश चंद्र, रीना शर्मा, इन बच्चों ने अपना आंसर नहीं दिया है। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट है सभी से कि आप सभी भी अपना आंसर प्लीज जरूर दिया करें। हम मान सकते हैं कि आंसर देने में आपको टाइम जरूर लगता होगा कि आपको सर एक बटन दबाना पड़ता है, फिर वाई टाइप करना पड़ता है, सेंड करना पड़ता है, बट प्लीज ट्राई क्या करो कि आप अपनी हैबिट बनाइए क्वेश्चंस के आंसर भेजने की। ठीक है, चलिए अभी सभी के आंसर आ गए, यानी कि आप सभी ने आंसर टाइप करके भेजा है एन कि सर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि सर इसके अंदर जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, सर जो वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चे? 3 है। और ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट पावर या फिर हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितनी होनी चाहिए? डिग्री 2 होनी चाहिए। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, अभी क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है। ये बताना है आप सभी को क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है कि सर अगर आपसे पूछा जाए, ये बताइए y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर y प्लस 3, और मान लेते हैं इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने y से, बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? देखिए फिर से वही ऑप्शन है, 2 ऑप्शन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो y टाइप करें, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो n टाइप करें। चलिए तो ये ऑप्शन है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो y टाइप करें, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो n टाइप करें। भेजिए बच्चे, चैट सेक्शन के अंदर आंसर भेजना है सभी को। आप सभी को अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर भेजना है। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है? सर सॉल्व कर रहे हैं। हाँ बच्चे सॉल्व कीजिए। सभी बच्चे अपना आंसर देंगे, कोई बच्चा ऐसा नहीं करेगा कि आंसर नहीं देगा। ठीक है, ट्राई करेंगे सभी लोग और अपना आंसर सभी लोग देंगे। क्लास के अंदर बता दें 10 बच्चे हैं, 10 के 10 बच्चों के नाम हमें दिखाई दे रहे हैं। और अगर कोई भी बच्चा अपना आंसर लिखकर नहीं भेजेगा तो उसके नाम से उसको बुलाएंगे ताकि वो भी अपना आंसर लिखकर भेजे जल्दी से। ठीक है, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर आया है, सचिन का, सचिन मेहरा के नाम से, जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है।
चलिए रमेश चंद्र के नाम से आंसर आ गया, 2 बच्चों का आंसर आ गया। चलिए लवली के नाम से आंसर आ गया, यानी कि 3 बच्चों का आंसर आ गया। चलिए नरेश कुमार के नाम से प्रेरणा शर्मा 5, 6 अनीस, 7 काजल कुमारी, 8 नासिर अली, 9 दीपिका सैनी। अभी एक बच्चा और है, अभी एक बच्चा और है जिसने अपना आंसर नहीं भेजा है, और नाम है रीना शर्मा। ठीक है, तो जल्दी से आप भी अपना आंसर भेजिए बच्चे। हमने बताया था आपको सारे बच्चों के नाम स्क्रीन पे दिख रहे होते हैं। तो अभी रीना शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, उन्होंने अपना आंसर नहीं भेजा है चैट सेक्शन के अंदर। देखिए, आप लोगों को एक चीज समझाई गई थी, क्या चीज समझाई गई थी कि सर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सॉल्व करोगे। लास्ट क्लास में हमने ये चीज पढ़ी थी कि आप सॉल्व करोगे। x प्लस वाई का स्क्वायर कितना होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि a प्लस b का स्क्वायर बताइए कितना होता है, तो बच्चे कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपने यहाँ पर वो फॉर्मूला इस्तेमाल किया और आपने लिखा ये कितना हो गया सर, वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 2ab बराबर सर वाई की मल्टीप्लाई वाई में करेंगे तो कितना हो गया वाई स्क्वायर, और प्लस सर वाई की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो गया हमारे पास में 3y। जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो बच्चे कितना हो गया वाई स्क्वायर प्लस, देखिए 2 या 6y प्लस 9 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 3y। बच्चे आप एक चीज जानते हो, क्या चीज जानते हो कि सर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, तो अब हमारे पास में कितना बचा है सर 6y माइनस 3y प्लस के 9 बराबर 0। अब इतना पता लग गया कि सर इसके अंदर हाईएस्ट पावर 2 तो नहीं आएगी, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं होगी। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोगों से पोल सेक्शन के अंदर पूछा जाता है। आप लोगों का चैट सेक्शन तो बच्चे बंद कर दिया गया, क्योंकि आप लोग वजह जानते हो कि जब जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पोल सेक्शन के अंदर तो चैट सेक्शन क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, और अभी आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है रिपोल टेस्ट के नाम से क्वेश्चन के लिए। आप इसको जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें, पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ठीक है, चलिए सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें। आप लोगों से एक इक्वेशन पूछी जा रही है कि आप लोगों को ये बताना है कि x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 बराबर 2x प्लस 3। ये आप लोगों से पूछा जा रहा है कि बताइए क्या ये एक द्विघात समीकरण, यानी कि कैसी समीकरण है, रेखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण है, त्रिघात समीकरण है, कैसी इक्वेशन। ठीक है, चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ठीक है, पोल सेक्शन ऑन है, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद में आप लोग अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दें। चलिए कीजिए सभी लोग सॉल्व जल्दी से। अभी तक किसी का आंसर आया नहीं है वैसे। चलिए सॉल्व कीजिए जल्दी से। ठीक है, अभी एक बच्चे का आंसर आया पोल सेक्शन के अंदर। 9 बच्चों में से सिर्फ अभी एक बच्चे ने अपना आंसर भेजा है। आई हैव डन सर। बहुत सारे। ठीक है बच्चे, अभी एक ही बच्चे का आंसर आया है पोल सेक्शन के अंदर। चलिए बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए, अभी तक सिर्फ 2 ही बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। चलिए बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी तक 4 ही बच्चों ने अपना आंसर भेजा है।
और क्लास के अंदर अभी 9 बच्चे हैं। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया, बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चे, सचिन मेहरा के नाम से पिछली क्लास हुई के आप चैट सेक्शन में मत भेजा करो, अगर पोल में कर देते तो भेजने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए सामने देखेंगे सब बच्चे। देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर लिखा है x-2 का होल स्क्वायर, और आप लोग जानते हैं सर a माइनस b का होल स्क्वायर कितना होता है हमारे पास में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं बच्चे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस ये कितना आ जाएगा 2ab। ठीक है, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चे 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 2ab प्लस 2 बराबर ये कितना हो गया 2x प्लस 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चे कितना आ जाएगा x की पावर 2, और देखिए यहाँ पर कितना बनेगा माइनस 2 दूनी 4x प्लस 4, 4 और 2 6। इसको 4 नहीं लिखेंगे बच्चे, इसको कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे। ठीक है, कितना हो गया 4 प्लस 2 6 बराबर 2x प्लस 3। अब आप लोग इतना तो जानते हैं कि पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें इतना पता लग गया है कि सर यहाँ पर जो चर x होगा उसकी हाईएस्ट पावर कितनी रही होगी, 2 रही होगी। यानी कि क्या हो गया हमारे पास में द्विघात समीकरण। क्योंकि जब आप इसको आगे सोल्व भी करेंगे तो हमारे पास में सोल्व करने पर कितना आएगा सर, आगे सोल्व अगर इसको करेंगे तो ये बनेगा x की पावर 2। सर ये माइनस के 4x है, इधर से फिर से आगे माइनस के 2x हो गया सर, प्लस के 6 और इधर आके माइनस के 3 बराबर 0 हो गया। यानी क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। यानी कि चर है x, x की अधिकतम घात कितनी होगी, यानी कि मैक्सिमम पावर कितनी होगी इसके अंदर 2 होगी। बोले इतना क्लियर सभी को, क्या इतना क्लियर है सभी को, ये बताइए एक बार जल्दी से। यस सर। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो अपना माइक ओपन करके पूछिए बच्चे कहाँ पर डाउट है। ठीक, सभी को क्लियर है। ठीक, तो बच्चे आज के क्लास के अंदर हम लोग जल्दी से अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में सीखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ठीक है, देखिए आप लोगों को ये याद ही करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा, ये आप सभी को याद करना पड़ेगा बच्चे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो कितनी होती है हमारे पास में, क्या होती है, तो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और हमारे पास में ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्यों, क्योंकि सर इसमें जो वेरिएबल एक्स है उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितने हमारे पास में 2 है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। बोलिए इतना क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। आपको ये भी याद रखना है कि सर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए के बराबर, ए 0 के बराबर नहीं होता। जहां पर आप लोगों को ये पता होगा कि सर अगर हम बात करें ए बी सी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ए बी सी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। यानी कि ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं। कुछ भी का मतलब है रूट में भी हो सकते हैं। कुछ भी का क्या मतलब है कि सर हमारे पास में ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, डेसिमल में भी हो सकते हैं, और बच्चे चाहे तो ये रूट में भी हो सकते हैं। ठीक है, ये रियल नंबर से कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, जहां पर अगर आप लोग देख पा रहे हो बच्चे, अगर आपसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए कितना है, तो वो ए है। यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो हमारे पास में क्या है, ए है। जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो क्या है हमारे पास में, बी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0
और कांस्टेंट टर्म, ये दोनों एक ही बात है। बच्चे क्या हो गया हमारे पास में, वो सी हो गया। बोले इतना क्लियर सभी को? क्योंकि आप लोग जानते हो सर एक्स की पावर 0 का मान कितना होता है, वैल्यू कितनी होती है, 1। और अगर आप देखोगे तो सी को कितना लिख सकते हो सर, सी इंटू 1। और आप इसको लिख सकते हो 1 को कितना, एक्स की पावर 0। तो बच्चे एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट कितना हो गया हमारे पास में, सी हो गया। बोले इतना क्लियर सभी को? ठीक है। अब देखिए क्या इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। तो बच्चे ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हरियाणा बोर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, हरियाणा बोर्ड के अंदर इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने दिखाए जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको हरियाणा बोर्ड के एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि 2x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आपसे पूछे जा रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, यानी कि आपको कंपेयर करना होगा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में। जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में कंपेयर करोगे बच्चे, आपको उसके बाद बताना है कि आपको ए बी सी की वैल्यू क्या मिलेगी। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन हम बताएंगे, बाकी आप लोग करना। देखिए हमारे पास में जो इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चे, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है हमारे पास में, स्टैंडर्ड फॉर्म, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बच्चे, वो होती है हमारे पास में क्या, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, अब आपके पास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है 2x² माइनस के 5x प्लस के 4 बराबर 0। जब आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगी, सर ए की वैल्यू कितनी हो गई है, सर ए की वैल्यू तो हो गई है 2। सर सी की वैल्यू कितनी हो गई है, सर सी की वैल्यू हो गई है हमारे पास में 4। बोलिए इतना क्लियर सभी को? एक बार माइक ओपन करके बोलिए क्या इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, यानी कि सर ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 4 है। सर आपने बी की वैल्यू तो बताया नहीं कितनी है। तो बच्चे बी की वैल्यू आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी कि जो बच्चे बी की वैल्यू है वो कितनी हमारे पास है, वो है -5। बोलिए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, -5। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे आप देख पा रहे हो कि हमारे पास में होता है यहाँ पर जो भी साइन है, देखिए यहाँ स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर आप लोग एक चीज नोट करके चलना कि सर ये लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर जितने भी साइन हमें दिए गए हैं वो प्लस के दिए गए हैं। वो किसके दिए गए हैं सर, प्लस के दिए गए हैं। लेकिन पर अगर हमारे पास में कोई एग्जांपल ऐसा आ जाए जैसा कि हमें दिया गया है कि इसके अंदर आप कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू बताइए, 2x² माइनस के 5x प्लस के 4 बराबर 0, तो आप कहोगे सर अगर कंपेयर करा जाए तो यहाँ पर जो साइन है ना सर, यहाँ पर तो साइन मैच कर रहा है, तो इस वजह से हमने कह दिया कि सर सी की वैल्यू 4 है। सर यहाँ पर भी साइन मैच कर रहा है, इस वजह से हमने कह दिया कि ए की वैल्यू 2 है। लेकिन पर बच्चे बी की जगह पर साइन मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप जब इसको मैच कराने के लिए लिखोगे, समझ लीजिए बस लिखना हमें है नहीं कि हमें क्या करना है कि बच्चे जब आप इसे मैच कराने के लिए लिखोगे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो प्लस, और फिर आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा -5x। तो आप कंपेयर करोगे तो आप बताओगे सर बी की वैल्यू कितनी हो गई है, -5 हो गई। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को? यानी कि बी की वैल्यू कितनी होगी, -5। वही चीज हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि आपने बस साइन को देखना है, विथ साइन कंसिडर करेंगे, यानी कि वैल्यूज को क्या करोगे, लिख लीजिए कि वैल्यूज को हम लोग विथ साइन बताएंगे। क्या बताएंगे, विथ साइन। बोले इतना क्लियर सभी को कि विथ साइन हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो बच्चे ए की वैल्यू कितनी हो गई सर, 2x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर अगर 0 को देखा जाए तो बच्चे सी की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू -5 है, और ए की वैल्यू कितनी हमारे पास में 2 है। बोले क्लियर? यस सर। ठीक है, अभी और एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ये बताइए इसके अंदर ये बताना ए बी सी की वैल्यू कितनी है। ये एक एग्जांपल है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। आपको ए बी एंड सी की वैल्यू बतानी है। -5x², ध्यान से देखना सारी चीजों को, -5x² -7x कर देते हैं इसको, -7x -9 बराबर 0। बताइए जरा ए बी सी की वैल्यू कितनी होगी। आप लोग चैट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं, या फिर आप लोग अगर कॉपी के ऊपर सॉल्व करें तो कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखा सकते हो,
या फिर आप लोग माइक ओपन करके भी बता सकते हो, जैसा भी आप लोगों को सही लगे। बोलिए बच्चे एक बार जल्दी से। इतना टफ हो गया कि आप लोग ए बी सी की वैल्यू नहीं बता पा रहे हो ना? तो सर ए की वैल्यू -5, बी की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू -9। ठीक है, दीपिका सैनी ने अपना कैमरा ऑन करके कॉपी दिखा दी है। क्या आप लोग इसकी बच्चे की कॉपी देख पा रहे हो दीपिका सैनी के नाम से? सर ठीक है, क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं मतलब दिख पा रहा है पर क्लियर नहीं दिख रहा है। ठीक है बच्चे, बट हमें दिख गया है कि ठीक है, आप लोग मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे हो तो ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट लैपटॉप की स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए, जब आप इसको कंपेयर करोगे किसके साथ में सर, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के साथ में, तो अभी आप लोगों को बताया था आप वैल्यूज को विद साइन बताओगे। बच्चे ए के प्लेस पर कौन लिखा है सर? ए के प्लेस पे -5 लिखा है। बच्चे ए की वैल्यू कितनी होगी? -5। बी के प्लेस पे कौन लिखा है? बच्चे बी के प्लेस पर रखा हुआ है -7। बी के प्लेस पे कौन है सर? बी के प्लेस पर है -7। तो आपने लिख दिया सर बी के प्लेस पे कौन है? -7। और सी के प्लेस पे कौन है? बच्चे सी के प्लेस पर है -9। तो सी के प्लेस पर कितना हो गया? -9। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, आप लोगों को चैट सेक्शन के अंदर बताना है, इज इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? या तो आप वाई टाइप करके भेजिए कि हाँ सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या फिर आप लोग एन टाइप करके भेजिए कि नहीं सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पूछा जा रहा है कि 0x² 0x² माइनस के 2x प्लस के 3 बराबर 0, बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ठीक है, सिर्फ 2 ही बच्चे चैट सेक्शन के अंदर आंसर दे रहे हैं। चलिए राज, आज आपने काफी लेट क्लास ज्वाइन की है। राज, आज कहीं गए थे क्या आप? ठीक है, कोई नहीं। देखिए, तो अगर आपसे पूछा जाए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बच्चे आप कहोगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन होता है? ध्यान से सुनना सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताई गई है, जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग बोल सकते हो कि सर जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो क्या होती है? सर वो होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां पर साफ साफ लिखा होता है ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, साफ साफ लिखा होता है। ठीक है, तो बच्चे देखो यहाँ पर ए की वैल्यू 0 लिखी हुई है। अगर ए की वैल्यू 0 है तो सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आप लिखोगे इज इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप लोगोगे नो इट इज नॉट, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और फिर हम लोग चीजों को अच्छे से सीखते हुए आगे चलेंगे। देखिए, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है y माइनस वाई की पावर 2 बराबर 5, और आपसे कहा जा रहा है कि आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है कि आप इसे किस फॉर्म में लिखिए? राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए, अब ये काम आप लोगों का है कि आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखकर दिखाइए। कॉपी पर लिखिए, अपना कैमरा ऑन कीजिए, हम देखेंगे कि आप लोगों ने सही लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, चलिए बताइए, सॉल्व कीजिए और अपना कैमरा ऑन कीजिए कॉपी की तरफ। ठीक है बच्चे, दीपिका कोई नहीं, आप लोगों को ग्रुप पर होमवर्क और रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। तो कोशिश करना कि होमवर्क आप लोग तभी करें जब आप लोग रिकॉर्डिंग्स देख लें। अगर किसी बच्चे की क्लास छूटती है तो वो ट्राई करें कि वो रिकॉर्डिंग को देखने के बाद अपना होमवर्क करें। सचिन मेहरा के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, नो डाउट आपने सही लिखा है, लेकिन पर आपने एक चीज मिस कर दी कि जो आपने आंसर लिखा है वो शायद एक इक्वेशन ही नहीं है, यस शायद सर। वो एक इक्वेशन ही नहीं है। ठीक है, चलिए, वैसे आपने इसको सही कन्वर्ट करने की कोशिश की है, पर थोड़ा जल्दबाजी में आपने उसको इक्वेशन से ही हटा दिया है। बाकी और किसी बच्चे ने ट्राई ही नहीं किया है? ना तो कोई कैमरा ऑन करके दिखा रहा है, ना ही कोई अपना माइक ओपन करके बता रहा है, ना ही कोई चैट सेक्शन के अंदर लिख कर बता रहा है। ऐसा क्यों? आप लोग ट्राई क्यों नहीं कर रहे हो बताइए? अच्छा नहीं लगता ट्राई करना? ठीक है, अभी किसी बच्चे ने कैमरा ऑन किया था, हम देख नहीं पाए थे स्क्रीन पर। क्या कोई बच्चा अपनी नोटबुक दिखाना चाहता है कैमरा ऑन करके?
देखिए अब आप सभी लोग सामने देखिए स्क्रीन पर, देखिए इसके अंदर दो आंसर हो सकते हैं, दोनों ही सही होंगे कि सर जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने जाएंगे ना, तो एक बच्चा क्या कहेगा, एक बच्चा ये कहेगा कि सर देखिए ये तो पहले से ही क्या लिखा हुआ है, सर ये तो पहले से ही लिखा हुआ है माइनस के 22 पे, सर ये हो गया माइनस के 22 पे। सर ये पहले से लिखा है प्लस के बाई, सर ये प्लस के बाई हो गया। मैं 5 को इधर लेकर आऊंगा तो सर मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस के 5 बराबर 0। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे इसको उल्टा मूव कराएंगे। कैसे मूव कराएंगे सर, वो इसको इस तरीके से मूव कराएंगे, ये लीजिए, वो क्या करेंगे बच्चे, इसको इस तरीके से मूव कराएंगे कि सर वाई स्क्वायर इधर नेगेटिव है, इधर ले चलते हैं, तो वाई स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा सर, प्लस का हो जाएगा। सर ये प्लस का वाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का वाई हो जाएगा। सर ये पहले से ही इधर प्लस के 5 लिखे हुए और हमारे पास में बच जाएगा इजिकल टू 0। ठीक है, ये दोनों ही इक्वेशन अपने आप में सही होंगी, ये दोनों में से आप किसी भी इक्वेशन को गलत नहीं बोल सकते। ठीक है, बोले क्या इतना क्लियर है सभी को, बोले बच्चे क्या इतना क्लियर है सभी को। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें क्लियर है। और अगर किसी बच्चे को अगर डाउट है तो वो अपना माइक ओपन कीजिए और साथ के साथ अपना डाउट पूछे कि आपको कहाँ पर डाउट है। बोलिए बच्चे, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, चलिए अगर इतना क्लियर है तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, चेक वेदर, आप लोगों को चेक करना है, चेक वेदर x की पावर 2 माइनस 2x बराबर माइनस के 2 माइनस के 2 और 3 माइनस x इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? इफ यस, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है देन राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड आल्सो राइट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए और आप a b c की वैल्यू बताइए क्या क्या होगी। ठीक है, तो एक बार जल्दी से आप सभी लोग, ठीक है, आप लोग एक बार इसको जल्दी से ट्राई कीजिए, ट्राई करने के बाद आप लोग चैट सेक्शन के अंदर रिप्लाई कीजिए या फिर माइक ओपन करके रिप्लाई कीजिए या फिर आप लोग अपनी कॉपी के ऊपर भी लिख करके रिप्लाई कर सकते हैं कैमरा ऑन करके। ठीक है, जैसे भी आप लोगों को सही लगे। चलिए, एक सचिन मेहरा के नाम से बच्चे ने अपनी कॉपी की तरफ कैमरा ऑन कर दिया है। बच्चे ऐसे रहने देना क्योंकि अभी थोड़ा सा हम देख नहीं पा रहे हैं वाई स्क्वायर माइनस। ठीक है बच्चे, ठीक 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 ठीक। चलिए, नरेश कुमार के नाम से बच्चे ने अपना कैमरा ऑन कर दिया है। आप बच्चे कैमरा ऑन कीजिए नरेश कुमार के नाम से, क्योंकि अभी शायद आपने बंद कर दिया तो देख नहीं पा रहे। ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है। चलिए, किसी और बच्चे ने सॉल्व किया तो बताइए, किसी और बच्चे ने सॉल्व किया तो बताइए। नहीं, चलिए तो आप एक काम कीजिए, सब बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर। देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे किस तरीके से, इस तरीके तो रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x ही रहेगा इजिकल्स टू, सर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 3 में, तो सर माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ तो माइनस आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ में तो 6 आएगा। सर माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग माइनस के साथ में तो सर प्लस आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ में तो 2x आएगा। जब आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो बच्चे कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, इधर आ गया प्लस के 6 और इधर आने के बाद हो गया माइनस के 2x बराबर 0। यानी कि आप इसको इधर लेकर आओगे तो सर प्लस के 6 हो जाएगा, इधर आके माइनस के 2x हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस के 2 कितना हो गया सर, माइनस के 4x प्लस के 6 बराबर 0। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, अब आपसे पूछा ये जा रहा है कि आप ये बताइए कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये लिखा है ना कि इज इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, तो आप लिखोगे यस, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इफ यस राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म,
बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, ज्यादा से ज्यादा लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, ज्यादा से ज्यादा हम इसको सिर्फ इतना लिख सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिख सकते। राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। बच्चे कंपेयर करने पर जब आप इसको कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो बच्चे कंपेयर करने पर आप कहोगे सर ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, सर ए की वैल्यू तो आ गई है 1, सर बी की वैल्यू कितनी आ गई है -4, और सी की वैल्यू कितनी आ गई है, ए की वैल्यू आ गई है 1, बी की वैल्यू आ गई -4 और सी की वैल्यू आ गई है 6। बोले इतना क्लियर सभी को, बोले Yes, sir. क्लियर, ठीक है। चलिए अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 अब हम लोगों के सामने है। चेक वेदर, आप लोगों को चेक करना है कि क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0, सॉरी प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। आपको ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, और अगर है तो आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। ठीक है बच्चे, सॉल्व कीजिए जल्दी से। चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए जल्दी से और बताइए, जिसका भी हो जाए प्लीज एक बार माइक ओपन करके बताना कि हाँ सर मेरा हो गया है, चेक कीजिए। मैं कहाँ रिप्लाई कर रहा हूँ, चैट में रिप्लाई करना चाहता हूँ, माइक ओपन करके रिप्लाई करना चाहता हूँ, कैमरे ऑन करके अपनी कॉपी दिखाना चाहता हूँ, जैसा भी आप लोगों को सही लगे। ठीक है चलिए, वैसे अभी तक किसी का किसी भी चीज में आंसर नहीं आया, ना तो चैट सेक्शन में आया है ना ही किसी का आंसर आया है। ठीक है ठीक है बच्चे, सचिन मेहरा के नाम से बच्चे ने क्लास में ज्वाइन किया है तो उन्होंने अपना कैमरा ऑन किया है। तो बच्चे आपने लिखा नहीं इसके अंदर कि इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है चलिए, बाकी किसी और बच्चे का हुआ? सर कैमरा ऑफ कर ले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। किसी और बच्चे का सॉल्व हुआ? ठीक है, यानी कि 2-3 बच्चों ने अपना सॉल्व कर लिया है। तो अब हम लोग देखते हैं, बाकी फिर से ट्राई करेंगे कुछ स्टूडेंट्स। लेकिन पर आप लोग एक चीज नोट कर रहे हो, अभी क्लास के अंदर अगर हम लोग बात करें 9 से 10 बच्चे हैं क्लास के अंदर। ठीक है, आज कुछ बच्चों ने कम क्लास मतलब कम ही बच्चों ने क्लास ज्वाइन की है, काफी लेट भी ज्वाइन की थी, बट उन 9-10 में भी सिर्फ 1 या 2 बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, 1 या 2 बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं। अब जो बच्चे बाकी के रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, जो 7-8 बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, बच्चे आप अपना टाइम तो लगा ही रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि आप क्लास नहीं अटेंड कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप अपना टाइम लगा ही रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्या रिक्वेस्ट है कि आप भी अपना आंसर करना जरूर स्टार्ट करें। अभी तक नहीं किया कोई बात नहीं, बट जब आप लोग क्लास के अंदर आंसर्स करते हो, हमें पता है कि टाइम लगता है लिख करके भेजने में, बट फिर भी बाकी बच्चे भी तो रिप्लाई करते हैं, इतना टाइम तो हम आपको देते हैं, तो टाइम यूटिलाइज क्या करो, अपना भी आंसर लिख करके भेजा करो। ठीक है चलिए, अब देखिए आप लोगों के पास में क्या था, ये सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, बच्चे a माइनस बी का स्क्वायर कितना हो गया सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, -2ab। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सर ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 -4x, और आप लोग ये देखोगे बच्चे x की पावर 2 से x की पावर 2 यानी कि एक्स स्क्वायर कट गया। अब देखो हमारे पास में जो भी बचा, ये बचा 3x, इधर से माइनस के 4x आके ऐड हो जाएंगे तो कितना हो गया 7x बराबर, सर इधर आके माइनस हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3। बच्चे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम यानी कि जो डिग्री ऑफ इक्वेशन है वो 2 नहीं है। बच्चे आप कहोगे इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, हमने इसको लिख दिया कैपिटल में, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोले इतना क्लियर सभी को? ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। फिर से आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप इसको सॉल्व कीजिए और बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, अगर है तो आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। अब आपको लग रहा होगा सर इतने सारे एग्जांपल्स क्यों हैं, क्योंकि बच्चे ये पोर्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हरियाणा बोर्ड में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और जितने भी क्वेश्चन से आपको कराए जा रहे हैं इनमें से 70 से 80% के क्वेश्चंस जो हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। हम कुछ भी अपनी तरफ से नहीं करा रहे हैं, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए। जिस भी बच्चे का हो जाए प्लीज वो माइक ओपन करके बताना या कैमरा ऑन करके बताना कि हाँ सर मेरा हो गया है। पर करना सभी को है, ऐसा नहीं कि कोई बच्चा नहीं करेंगे, करेंगे सभी लोग। ठीक है, करना सभी को है। हुआ किसी बच्चे का? नहीं अभी नहीं हुआ। बच्चे नरेश कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की एक बार कैमरा ऑन कीजिए। सारा नहीं देख पाए थे हम, बट आपने सॉल्व किया दिखाई एक बार। नरेश कुमार के नाम से बच्चे थोड़ा फोकस बनाए क्योंकि दिख नहीं रहा है, कुछ भी ब्लर हो रखा है। 2x-1 x-3 बराबर x+5 और x-1 इतना दिख रहा है कि आपने इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है। बच्चे अगर ये यही इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको आगे भी लिखा है राइट इट इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में और लिख लीजिए। देखिए वैसे ये ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म चलेगी, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट अगर आप लोग इसको ऐसा भी लिख दोगे, देखिए आपसे पूछा जा रहा था 2x-1 इंटू x-3 बराबर x+5 और x-1। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, कीजिए सॉल्व। देखिए बच्चे जब सॉल्व करोगे तो आपने बच्चे ये कहा कि सर ये प्लस के 2x हैं और ये प्लस के x है, तो बच्चे पहले प्लस की गुणा प्लस में करी, तो बच्चे हमारे पास में कितना आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, कितना आएगा, प्लस। अब आपने 2x की गुणा x में करी तो कितना हो गया, 2x²। फिर आपने प्लस की गुणा माइनस में करी तो माइनस आ गया। 2x की गुणा 3 में की तो 3 दूनी 6x आ गया। सर माइनस की गुणा प्लस में करी तो माइनस आ गया। 1 की गुणा x में करी तो x आ गया। बच्चे माइनस की गुणा माइनस में की तो प्लस आ गया। 1 की गुणा 3 में की तो 3 आ गया। ठीक है, चलिए इजिकल्स टू इसी तरीके से सर x की गुणा x में करेंगे तो सर x² आ जाएगा। x की गुणा 1 में करेंगे तो माइनस के x आ जाएगा। सर ये प्लस के 5x आ जाएगा और ये माइनस के 5 आ जाएगा। अगर हम इसको ध्यान से देखें बच्चे कितना हो गया, 2x²। ये हो गया माइनस के 7x प्लस के 3 बराबर x² प्लस के 4x-5। अब आप इसको मूव कीजिए बच्चे, इसको इधर लाकर घटाओगे बच्चे 2x² में से x² गया तो बच्चे का x²। बच्चे माइनस के 7x इधर आकर के माइनस के कितने हो जाएंगे, 4x, तो टोटल कितने हो गए, माइनस के 11x। सर ये प्लस के 3 इधर आके कितने हो जाएंगे, प्लस के 5, तो कितने हो गए सर, प्लस के 8 बराबर 0। ठीक है बच्चे, अब आप इसको लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कि सर x² प्लस माइनस के 11x प्लस के 8 बराबर 0। और अगर हमसे पूछा जाता है ए बी सी की वैल्यू बताइए कितना होगा, बच्चे ए बी सी की वैल्यू हो गई सर, ए की वैल्यू 1, सर बी की वैल्यू -11 और सी की वैल्यू 8। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 हम आपको करने के लिए नहीं देंगे, हम खुद बता देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे लिखा है x+1 प्लस 8 बराबर x+2 और फिर लिखा है x-2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं सर, दो तरीके। एक तो हमें करना ही होगा कि बच्चे x को अंदर मल्टीप्लाई किया x के साथ में तो x² हो गया, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो सर प्लस के x हो गया, प्लस के 8 बराबर, देखिए लिखा है a प्लस बी, देखिए क्या लिखा है a प्लस बी, और यहाँ पे क्या लिखा है a माइनस बी। और आप लोग जानते हो कि सर जब a प्लस बी की गुणा हम लोग a माइनस बी में करते हैं
बच्चे आंसर बताओ कितना आता है, कोई बताएगा माइक ओपन करके? A square minus B square. बच्चे आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हमने इसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया और हमने कहा सर यहाँ पर कितना आएगा ए स्क्वायर, यानी कि सर एक्स का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि सर 2 का स्क्वायर 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चे सॉल्व करते वक्त क्या हो गया सर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यानी कि कितना बचा एक्स बराबर सर माइनस के 4 था, इधर आके माइनस के 8 और आ जाएंगे तो कितने हो गए माइनस के 12। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए इतना क्लियर? ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों को और समझाते हैं, फिर आप लोग ट्राई करके पोल सेक्शन के अंदर आंसर करें। ठीक है, चलिए आप लोगों के सामने लिखा है सर एक्स की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 7 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। पूछा जा रहा है कि बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, अगर है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए और एबीसी की वैल्यू बताइए। देखिए यहां तक इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको ऐसे ही रिपीट करना है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 7 बराबर। देखिए अब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और ये लिखा है a माइनस बी का क्यूब। बच्चे a माइनस बी का क्यूब बताएगा कोई माइक ओपन करके कितना होता है? बोलिए क्या a माइनस बी का क्यूब कोई बच्चा बताएगा माइक ओपन करके कितना होता है? देखिए a माइनस बी का क्यूब कितना होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। तो बच्चे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बनेगा a क्यूब यानी कि x क्यूब माइनस b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब कितना हो गया 8 माइनस 3ab और a माइनस b। जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो x क्यूब माइनस 8 बच्चे कितना हो गया 3 दूनी 6x यानी कि माइनस के 6x और x माइनस 2। आगे और सॉल्व कीजिए बच्चे x क्यूब माइनस 8 माइनस के 6x स्क्वायर और प्लस के 12x। बोलिए इतना क्लियर सभी को? और ये कितना हो गया बच्चे हमारे पास में, ये हो गया सर x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 7। जो कट रहा है उसको काट देंगे बच्चे, x क्यूब से x क्यूब कट गया, ये कितना बचा 3x स्क्वायर। बच्चे माइनस के 6x स्क्वायर है, इधर आके ऐड हो गए प्लस के 6x स्क्वायर। बच्चे माइनस के 5x है, इधर 12x प्लस के, तो इधर आके कितने हो गए बच्चे माइनस के 12x हो गए सर, प्लस के 7, इधर माइनस के 8 है तो इधर आके क्या हो गया फिर से प्लस के 8 बराबर 0। बोले क्लियर? तो बच्चे कितना बन गया हमारे पास में 6 और 3 9x स्क्वायर 12 और 5 17x प्लस के 15 बराबर 0। और सर अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 9x स्क्वायर प्लस ये बनेगा माइनस के 17x, बच्चे बनेगा माइनस के 17x प्लस के 15 बराबर 0। सर यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई है सर 9 आ गई है, सर b की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस के 17 आ गई है और c की वैल्यू कितनी आ गई है 15। बोले क्लियर? अब अगर यहाँ तक सभी बच्चों को सारी चीजें क्लियर हैं तो जल्दी से सभी लोग चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ओपन करिए और पूछ लीजिए कि आपको डाउट क्या है। ठीक है, जल्दी से, बहुत कम टाइम है। नरेश के नाम से बच्चे का रिप्लाई आ गया, अनीस के नाम से आ गया, लवली के नाम से आ गया। सिर्फ 3 बच्चों ने रिप्लाई किया, बाकी किसी बच्चे ने रिप्लाई नहीं किया। ठीक है, चलिए काजल कुमारी के नाम से बच्चे का रिप्लाई आ गया। मतलब बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है कि आप लोगों को रिप्लाई करना है। सिर्फ 4 बच्चों का रिप्लाई आया है, नरेश कुमार, अनीस कुमार, लवली के नाम से और सॉरी काजल कुमारी के नाम से। अब किस किस का रिप्लाई नहीं आया है वो सुन लीजिए। अभी रिप्लाई नहीं आया है सचिन के नाम से बच्चे का, रीना का, रचना का, राज का, नासिर अली का, इन बच्चों का नहीं आया है। बच्चे आपका इतना कैसे आंसर आ रहा है, x की पावर 3/4, y की पावर 3/4। एक बार माइक ओपन करके बताइए बच्चे, या फिर अपनी कॉपी की तरफ कैमरा ऑन करके बताइए आपने क्या सॉल्व करने की कोशिश की बच्चे। सर आपने बोला था x माइनस 2 का क्यूब, उसके मैं बता रही थी सर, ऐसे हो सकता है ना? x माइनस 2 का क्यूब
सर x माइनस वाई का क्यूब। एक सेकंड हम समझ नहीं पा रहे। आप ये कह रहे हो कि सर x माइनस वाई का क्यूब। सर फॉर्मूले के हिसाब से बोल रही हूँ सर मैं। हाँ हाँ, x माइनस वाई का क्यूब, आगे बताइए बच्चे। सर x, जैसे कि x क्यूब। देखिए फॉर्मूला क्या होता है सर, x माइनस वाई का क्यूब होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और साथ में x माइनस वाई होता है। ठीक है, अगर आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करना चाहोगे ना तो कितना आएगा बच्चे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस, देखिए इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना बनेगा 3x² और आगे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा सर, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस आ जाएगा 3xy, ये बनता है अगर आप फॉर्मूले की बात करें। ये सर हम यही बोल रहे थे। ठीक है, ये बनेगा फॉर्मूला। ठीक है, ये आपने बाय फोर लिख दिया सभी में, शायद ये गलत कर दिया, देखो x की पावर 3/4 y सर की नहीं, वो टाइपिंग वाले में ऐसा ही आ रहा है। अच्छा वो टाइपिंग वाले में ऐसा हो जा रहा है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर आप अगर ये लिखना चाहते हो तो एकदम ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, ये ठीक है। ठीक है, और बताइए किसी और बच्चे को डाउट किसी चीज में? तो ये देखिए सामने एक क्वेश्चन आएगा आप लोगों के सामने, पोल क्वेश्चन, आप लोगों को सॉल्व करना है और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ठीक है, ध्यान से सॉल्व करना है बच्चे, पहले अच्छे से क्या कर लेना है, पहले अच्छे से सॉल्व कर लेना है, उसके बाद ही अपना आंसर बोल करना है। पूछा जा रहा है इफ ए बराबर 0, अगर ए की वैल्यू 0 हो जाए, इफ ए बराबर 0 यानी कि अगर ए की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी अगर a की वैल्यू 0 हो जाए? बताइए। ठीक है, आपको बताना है कि अगर a की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी? बहुत ही आसान सा सवाल है और बहुत ही कम टाइम आपको लगना चाहिए। क्लास के अंदर 9 बच्चे हैं, 9 में से 5 बच्चों का आंसर आ गए और अभी 4 बच्चे बाकी हैं। इतने आसान सवाल के लिए भी बच्चे रुक जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि बताओ क्या करें, आंसर करें ना करें, सही करें या गलत करें। आई हैव डन सर। ठीक है बच्चे, आगे 5 बच्चों का आंसर आ गया है। वो 4 बच्चे कौन से जिन्होंने आंसर नहीं किया है, नाम ले रहे हैं सभी का। अनीस आपका हुआ? अनीस आपका हुआ बच्चे? आपका तो ठीक है। चलिए अभी 3 बच्चे बाकी हैं, कौन कौन से बच्चे बाकी हैं? काजल कुमारी बच्चे आपका हुआ? नहीं क्या? बताओ, रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो कि क्या है नहीं क्या है, कैसे करें? लवली के नाम से जिस बच्चे ने क्लास जोई, बच्चा आपने किया? हैंड राइज नहीं करना है, बता दो कि क्या है, माइक ओपन करके बता दो क्या है। ठीक है, चलिए हैंड राइज कर लो जिस जिस बच्चे ने किया है, दबा करके छोड़ दो, हम गिन लेंगे। हैंड राइज करके छोड़ दो। ठीक है, अनीस का हो गया, काजल कुमारी का हो गया है, और बात करें तो अभी किस किस का नहीं हुआ है? अभी नहीं होने वाली संख्या में काजल, अरे रे 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 रे, बहुत गंदी हालत है, बहुत गंदी हालत है। चलिए लोअर कर लीजिए अपने हैंड, पता नहीं चलता भाई किसका हो गया किसका नहीं हो गया, हैंड राइज से पता नहीं चलता। ठीक है, चलिए लास्ट 2 सेकंड, चलिए लास्ट 2 सेकंड, 2 1, चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है, बट ऑन नहीं कर रहे हैं चैट सेक्शन। ठीक है, कोई फायदा नहीं है, अगला क्वेश्चन पूछ लेंगे इतनी देर में। तो आप लोगों को ये चीज याद ही करनी पड़ेगी, समझाया भी था, आप लोग ये चीज याद ही कर लो। क्या याद कर लो कि सर अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में अगर आपने a की वैल्यू 0 कर दी, बच्चे आ जाएगा 0 × x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, और 0 की मल्टीप्लाई किसी के साथ कर लो वो 0 हो जाता है, बचेगा bx प्लस c बराबर 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी? नहीं बचेगी। तो अगर आपने a की वैल्यू 0 ले ली तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी। बोले इतना क्लियर सभी को? ठीक है, माइक ओपन करके बताओ। ठीक है, चले आगे। यस सर। ठीक है, यस क्वेश्चन सर। नंबर 5 आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है। चैट सेक्शन पहले से बंद है और पोल सेक्शन क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप लोगों का ऑन कर दिया गया है। ठीक है,
सॉल्व करने के बाद ही अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें प्लीज। रिक्वेस्ट है सभी से कि सॉल्व करने के बाद ही आंसर करें, तुक्का ना लगाएं कि चलो ए दबा देते हैं, बी दबा देते हैं, दो ही तो ऑप्शन है, 50-50% चांस है, या तो इधर या उधर। ऐसा नहीं करना है, सॉल्व करिए और सही आंसर वोट कीजिए, ठीक है। बच्चों के मन में सबसे ज्यादा डाउट यही आता है, अरे दो ही तो ऑप्शन है, लगा देते हैं, या तो इधर या उधर, देखी जाएगी। और लगाने वाले ने लगा दिया इधर उधर करके, सॉल्व नहीं करके लगाया। एक ही बच्चे ने आंसर किया है और उसने उधर उधर करके ही लगाया है, सॉल्व करके नहीं लगाया। चलिए, दो बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, अभी 4 बच्चों का आंसर आ गया है 9 में से, 5 बच्चे बाकी हैं। आप लोग भी जल्दी से वोट कर दो, इतना बड़ा सवाल देखो, इधर उधर करने वाले कर रहे हैं। अभी 6 बच्चों का आंसर आया है, नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, अच्छा आंसर नहीं आया है क्योंकि आप लोग सॉल्व ही नहीं कर रहे हो, और अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हो तो आप लोग इतनी देर से वैसे ही बेवजह में यस यस कर रहे थे, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए, लास्ट 2 सेकेंड्स, 2, 1। चलिए, पोल सेक्शन बंद किया जाता है और चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। और अभी आप लोग सामने देखिए, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स स्क्वेयर प्लस 3x+1 बराबर x -2। देखो, यहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं सब लोग कि उनको a माइनस बी का स्क्वायर ओपन नहीं करना रहेगा। बताया है कि a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। सॉल्व करोगे तो बच्चे एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab। बच्चे कितना लिखा हुआ है, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x+1। सॉल्व करोगे तो कितना हो गया, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x+1 बराबर एक्स स्क्वेयर माइनस के 2 दूनी 4x प्लस के 4। बच्चे सॉल्व करोगे तो एक कट गया और हमारे पास में कितना आ गया कि सर जो भी बचा उसके अंदर डिग्री 2 तो नहीं बची। सर जो भी बचा उसके अंदर डिग्री 2 तो नहीं बची, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो एक काम करते हैं, क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के बाद, ठीक है।